अब मैं आप सबको बताऊंगी कुदरत की अजीबोगरीब ताकतों के बारे में जिससे डरते हैं कुछ जानवर। सवाना में एक बड़ा ही अच्छा जिराफ रहता था और उसका नाम था मार्कस। जब तक वो छोटा था सब कुछ बहुत ही अच्छा था, पर वक्त के साथ साथ जब वो बड़ा हो गया और ताड़ के पेड़ जितना लंबा और तगड़ा हो गया, उसके डैड उसके पास आकर बोले, वाह, तुम काफी बड़े हो गए हो, कितने ऊंचे हो गए हो, जल्द ही तुम पंछियों तक पहुंच पाओगे। जिराफ ने ऊपर देखते हुए सोचा, आखिर वो पंछी है कहाँ? और फिर उसने नीचे देखा। ओह, इतनी ऊंचाई से तो उसका सिर चकराने लगा। देखो मैं कितना ऊंचा हूँ। मैंने तो अब तक इस बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। जमीन पर कीड़े दौड़ते हैं छोटे छोटे चॉम्स की तरह, और मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। ओह मॉम, मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है। ओह, अरे बाप रे, उसकी सांस अटक गई, पैर मुड़ गए, मानो जैसे उसका दिल उसके पेट में आ गया हो या फिर उसके पैरों में, और धड़कन भी धीमी हो गई थी। जिराफ के स्पॉट्स भी जैसे फीके 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 होते जा रहे थे और मानो दिल का पीछा कर रहे थे। कोई मेरी मदद करो। तो हुआ यूं, मार्कस को ऊंचाई से इतना डर लगा कि वो अपना सिर जमीन के पास ले आया और फिर वैसे ही चलने लगा, एक जिराफ की तरह तो बिल्कुल नहीं। जब ऑस्ट्रिचेस ने इस अजीब जानवर को देखा तो वो डर गए और उन्होंने अपना सिर रेत में छिपा दिया। गोफर्स तो हंस पड़े और गजल्स तो इतने चौंक गए कि वो एक ही जगह पर जम गए। अपने सिर को नीचे करके जमीन के पास ले जाकर चलते चलते मार्कस को उसकी आदत पड़ गई। चाहे इसे सही कह लो या फिर गलत, वो उसी तरह पूरे सवाना में घूमता रहा, ऐसे ही चलता रहा शाम होने तक। और सूरज इतना नीचे चला गया था कि उसे तो वो दिख ही नहीं रहा था। और अब वो उसे कैसे देखेगा? आसपास की घास इतनी लंबी थी कि जिराफ को गर्दन ऊपर उठाने से डर लग रहा था, और ना उसके डैड ना ही उसकी मॉम आसपास कहीं नजर आ रहे थे। हेलो, सन्नाटा। मम्मी, कोई जवाब नहीं आया। डैडी, एक आवाज नहीं। ओह, अब मैं क्या करूं? अब मैं कहां जाऊं? जिराफ ने रोते हुए कहा। पर उसकी आवाज सुनकर सिर्फ भूखे हाइनास हंसते हुए बाहर निकले और खूंखार शिकारी गुर्राते हुए आगे बढ़े। जिराफ समझ गया कि उसे खुद को बचाना होगा। वो उसी तरह ऊंची घास में भागने लगा और सारे खूंखार शिकारी अपने शिकार के पास और पास आते जा रहे थे। वो अपने दांत दिखाते हुए उसके सिर तक पहुंच ही गए थे। जिराफ ने आँख दिखाना ताव और अपना सिर रेत में छिपा दिया, डर के मारे, एक ऑस्ट्रिच की तरह। ओह, वो ऑस्ट्रिचेस यहाँ सांस कैसे लेते हैं? ये रेत तो मेरी नाक में जा रही है। अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ जब शिकारी ये सोच रहे थे कि मार्कस पर किस तरफ से हमला करे, मार्कस जिराफ होने के बावजूद भी समझ गया कि अब उसका अंत बहुत करीब था। अब क्या होने वाला था? तो क्या मैं यहाँ इस हाल में खत्म हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैं एक जिराफ हूँ और हमेशा एक जिराफ ही रहूंगा, अपना सिर ऊंचा रखकर। उसने अपना सिर उठाया और उसे उसके पेरेंट्स दिख गए। और फिर उसने नीचे शिकारियों की ओर देखा। कितने छोटे हैं। शिकारियों ने मार्कस की ओर ऊपर 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 देखा। वाओ, ये तो कितना बड़ा और ऊंचा है। और फिर उन्होंने तय किया कि ऐसे जिराफ से पंगा ना लेने में ही समझदारी होगी। और पता है क्या हुआ? मार्कस का ऊंचाई वाला डर जैसे गायब ही हो गया।
और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता हो तो किसी चीज को कसकर पकड़िए ताकि आप गिरे नहीं। और अगर आप डर गए और आपने एक ऑस्ट्रिच की तरह रेत में सिर रख दिया तो एक बात याद रखना, आप जरूर किसी शिकारी का शिकार बन जाओगे। कई बच्चों को अच्छा लगता है सुनाना कमाल की डरावनी कहानियाँ, और मैं उनमें से एक हूँ। पर वो सारी कहानियाँ, अब मैं कैसे कहूँ, झूठी होती हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक भयानक और डरावनी सच्ची कहानी। ये कहानी है एक लड़के की जो डरता था छोटा होने से। तो शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है, यहाँ से बहुत 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 दूर एक राज्य में रहता था एक छोटा सा राजकुमार। नहीं, मैं तो फिर से झूठी कहानी सुनाने लगी। इस बार मुझे एक सच्ची कहानी सुनानी है। एक मामूली बिल्डिंग के एक मामूली अपार्टमेंट नंबर 139 में रहता था एक लड़का जो इसलिए डरता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। अगर वो एक बड़ा लड़का होता तो उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि बड़े लड़के बड़े आदमी होते हैं और आदमी कभी किसी चीज से नहीं डरते, बस औरतों के अलावा। जब आप छोटे होते हैं तो आसपास की हर चीज बड़ी और डरावनी लगती है। मिसाल के तौर पर उसे डर लगता था कि उसकी मम्मी उसे नहाने के लिए टब में रखेंगी और फिर पानी बंद करना भूल जाएंगी। टब में पानी बढ़ता ही जाएगा और फिर वो पूरा समंदर बन जाएगा। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगेंगी और वो बेचारा बहुत कोशिश करेगा पर टब से बाहर नहीं आ पाएगा, और फिर वो कहीं किसी वीरान टापू पर पहुंच जाएगा। फिर वो पास से गुजर रहे जहाजों को आवाज लगाएगा पर कोई उसे देख नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है और वो किसी टेलीस्कोप से भी नजर नहीं आएगा। और बदकिस्मती से कैप्टन के पास नहीं होते हैं माइक्रोस्कोप्स। वो तो बाहर खेलने जाने से भी बहुत डरता था। उसे लगता था कि अगर ध्यान हटा तो वो चिपक जाएगा काले और चिपचिपे तारकोल में। और ये तो सभी जानते हैं कि तारकोल छोटे लड़के का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप बड़े हैं तो अपना पैर बाहर खींचकर अपने रास्ते जा सकते हैं, पर छोटे लड़कों में बाहर निकलने जितनी ताकत नहीं होती और वो अपने जूते भी नहीं खोल सकते, क्योंकि उनकी मम्मी उनकी लेस कसकर बांधती हैं। और फिर वहाँ एक रोड रोलर आ गया तो उसे तो अकेले लिफ्ट में जाने से भी डर लगता था, क्योंकि उसका हाथ उसके फ्लोर वाले बटन तक नहीं पहुँचता था। वो सिर्फ सेकंड फ्लोर तक जा पाता और फिर उसे सीढ़ियों से जाना पड़ता, और सीढ़ियाँ बड़ी और लंबी थी और वो रहता था टॉप फ्लोर पर। वहाँ पहुँचने में उसे काफी वक्त लग जाता, शायद एक पूरा साल। घर पहुँचते पहुँचते तो वो बूढ़ा हो चुका होता। क्या होता अगर उसका गला खराब होता, और वो सिर्फ ठीक हो पाता स्ट्रॉबेरी जैम से ही। वो किचन में जाकर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता, पर वो इतना बड़ा और भारी था कि उसे फर्श पर बैठकर इंतजार करना पड़ता। वो बेचारा तो स्ट्रॉबेरी जैम ना मिलने पर और बीमार हो जाता, या उससे भी बदतर, वो दरवाजा खोल लेता पर जैम की बोतल उस पर आ गिरती। और सबसे डरावनी बात वो ये कि जब आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपके लिए बड़ी साइकिल कभी नहीं खरीदते। और जरा सोचिए, आपको खुशी खुशी एक ट्राईसाइकिल चलानी पड़े शादी होने तक भी। इस तरह उसके लिए एक छोटा लड़का होना बहुत डरावना था, उस पल तक जब उसने रास्ते पर एक छोटा किटन देखा। वो बहुत ही छोटा था। उसके पीछे एक डॉग पड़ा था और वो किटन बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी लड़का एक लकड़ी लेकर आया और उसने उस डॉग को भगा दिया। फिर उस किटन को उठाया और उसे अपने साथ रहने के लिए घर ले गया। घर पर उसने किटन को दूध दिया और फिर उसे सुलाया। फिर उसे एहसास हुआ कि छोटा होना इतना भी बुरा नहीं होता, खासकर तब जब आपके पास आपका ख्याल रखने वाला कोई बड़ा हो। अब किटन के पास है वो लड़का और लड़के के पास है मम्मी और डैडी।
जो बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला कि उसने एक किटन को बचाया है। इस तरह वो छोटा होकर भी बन गया बड़ा। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।